कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से राजस्थान के अंदर कमान संभाली गई, उसमें सबसे अहम योगदान था डॉक्टर सुधीर भंडारी का, जो प्रिंसिपल है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। खास बातचीत करते हैं। सुधीर भंडारी जी, मैं आपको लंबे समय से देख रहा हूँ, आप खुद लोगों को फ़ोन करते हैं। कोरोना जब हो जाता है, एक एक आम व्यक्ति को आपने फ़ोन किया। अब आपको पर्सनली तौर पे कितनी खुशी हो रही है कि कोरोना की वैक्सीन आज फ्री भी हो गई है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी और केंद्र सरकार ने भी। और दूसरी बात, कोरोना की वैक्सीन अब भारत में आ जाएगी जल्दी। मॉकड्रिल आज सही, क्या मॉकड्रिल के इंतजाम है और क्या आप देखते हैं इसको? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारी जो जर्नी थी करीब 10 महीने की, फ्रॉम फर्स्ट केस इन मार्च 2020 टिल वैक्सीनेशन स्टेज, ऐसा लगता है कि हम कोरोना के पेंडेमिक के एंड पड़ाव पे आ गए हैं। पेशेंट्स काफ़ी अधिक मात्रा में ठीक हो रहे हैं, सिकनेस और डेथ रेट बहुत कम हो गई है, केसेस भी कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन लगाने से अब इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी। तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग ये है कि अब कोरोना पेंडेमिक के अंत में हम आ गए हैं। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट सारे प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19 को हमको मेंटेन करना है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी कंट्री में बहुत टाइमली वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। अगर आप यूएस और यूरोप का देखें, यूएस में एक वैक्सीन की कॉस्ट $40 है। तो वी आर वेरी लकी, प्रिविलेज दैट गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड। उन्होंने ये फ्री वैक्सीन पूरी पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल कराया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, पुलिस पीपल एट्सेट्रा। एंड देन कुछ लोगों में कोविड-19 की रिस्क बढ़ जाती है, जैसे एल्डरली पीपल, कोमॉर्बिड कंडीशन। धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन एट लार्ज को ये वैक्सीन मिलने वाला है। एज ए पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एसएमएस मेडिकल कॉलेज को एक प्रोटोटाइप कॉलेज के रूप में पूरे राजस्थान में प्रोजेक्ट किया गया है और उसके तहत हमने जेके लॉन में फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आज हमने अवलोकन किया, उसका ट्रायल रन किया। ट्रायल रन का तात्पर्य होता है कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। इसका जो प्रोटोकॉल होता है, अराइवल ऑफ द पेशेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन प्रॉपर एंड देन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट फॉर हाफ एन आवर, वहाँ पे सारा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए फॉर वंस ए वाइल अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और पेशेंट कंफर्टेबली वापस एग्जिट करना चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल हमारा जेके लॉन हॉस्पिटल में आज हमने देखा, विच इज़ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया है। वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर में अगर आप जाएंगे तो इसी तरह का प्रोटोकॉल जो जेके लॉन हॉस्पिटल में हमने आज शुरू किया है वो मिलेगा और यही प्रोटोकॉल हम बाकी 15 सेंटर्स में करने वाले हैं, जहाँ पे सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये वैक्सीनेशन शुरू होना, जो हमारा डे 1 पे फियर साइकोसिस था कि अब क्या होगा, वो काफ़ी कम कर रहा है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज़ देयर दैट हम इस पेंडेमिक को काफ़ी बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे भी हमारे विंटर्स में चैलेंजेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये थे सुधीर भंडारी और डॉक्टर जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक भी हमारे साथ थे। किस तरह से आप देख सकते हैं कि वैक्सीन हम 2 व्हीलर के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं, कोल्ड बॉक्स के माध्यम से। कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन डाल के ले जा सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के अंदर कोरोना का प्रभाव कम देखा गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंस आप रखिए, आप मास्क लगा के निकलिए। साथ ही कई तरह की बातें इन्होंने बताई और किस तरह से मॉकड्रिल आज हुआ ये इन्होंने बताया। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।